झारखंड में नई सरकार के गठन के 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं और हर कुछ महीने में सरकार गिराने को लेकर बयानों और प्रयासों का सिलसिला जारी है। कुछ दिनों पहले कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया था। उस मामले में अभी तक जांच चल ही रही है कि अब झामुमो के नेताओं के भी नाम हॉर्स ट्रेडिंग में सामने आने लगे हैं। घाटशिला से झामुमो के विधायक रामदास सोरेन ने अपनी ही पार्टी के नेता और पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल और अशोक अग्रवाल पर आरोप लगाया है कि दोनों ने उन्हें पैसे का प्रलोभन दिया है ताकि वर्तमान राज्य सरकार को गिराया जा सके। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार 12 अक्टूबर को रामदास सोरेन ने धुरवा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। रवि केजरीवाल और अशोक अग्रवाल पर भारतीय दंड विधान की धारा 124A, 171E, 120D, 34 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 8 और 9 के तहत मामला दर्ज किया गया है। खबर के अनुसार हटिया एसपी विनीत कुमार को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रामदास सोरेन का आरोप है कि रवि केजरीवाल और अशोक अग्रवाल उनके आवास पर आए थे। उन्होंने जेएमएम के कई नेताओं का नाम लिया और कहा कि वे सभी पार्टी छोड़ रहे हैं। रामदास को पार्टी छोड़ने को भी कहा गया। योजना यह थी कि एक नई पार्टी बनाकर वे भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। इसके लिए रामदास को दोनों ने पैसे और मंत्री पद का प्रलोभन भी दिया। यह भी कहा कि आपको कितने पैसे चाहिए बता दीजिए, हम उतने आपको दे देंगे। इसके अलावा कई बार उनसे फ़ोन पर भी संपर्क किया गया है। यह तो थी एफआईआर की बात, लेकिन अब इस मामले में राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है। अभी कई नेताओं के बयान आने बाकी हैं, लेकिन झामुमो की तरफ से इस मसले पर खामोशी है। पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि उन्हें उस संबंध में कोई भी जानकारी नहीं है, इसीलिए वे कुछ कह नहीं सकते। इधर रामदास सोरेन ने इस मामले से जुड़ी जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दे दी है। यह सब उस राज्य में हो रहा है जहां 21 सालों के इतिहास में रघुवर दास को छोड़कर किसी ने भी अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। सरकारों का बनना गिरना यहाँ आम बात रही है। इस सरकार में जुलाई महीने में भी एक ऐसा ही प्रयास किया गया था, जब रांची के एक होटल से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तब कांग्रेस के नेताओं पर सुई अटकी हुई थी और अब यह सुई झामुमो के नेताओं पर है। पर अब भी कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। मसलन रवि केजरीवाल और अशोक अग्रवाल जिस प्रलोभन देने के लिए जिन झामुमो के नेताओं का विधायकों का नाम ले रहे थे, वो कौन लोग थे? पार्टी के कितने नेता नई पार्टी बनाकर भाजपा के साथ जाने को तैयार हैं? भाजपा की तरफ से कौन इनके संपर्क में है? और अगर रामदास को उन नेताओं के बारे में पता है तो जाहिर है कि उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी ये नाम बताए हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन अब क्या कदम उठाएंगे? और इन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर किस ख्वाहिश में पहले कांग्रेस और अब झामुमो के विधायक पार्टी छोड़कर जाने को तैयार है? उनकी पार्टी से क्या नाराज़गी है? इन सभी बातों पर से पर्दा तब उठ सकेगा जब जांच की प्रक्रिया पूरी होगी। लेकिन जुलाई महीने में इतने बवाल के बाद भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है और मामला ठंडे बस्ते में चला गया है, तो क्या आपको उम्मीद है कि इस मामले में कुछ हो सकेगा? बहरहाल इंतज़ार कीजिए नेताओं के बयान का, जांच की रिपोर्ट का, और देखते रहिए द फॉलो अप। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in, like, share and